अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई कॉल के साथ आपके साथ हूँ 24 जनवरी 2025 के लिए वीक का आखिरी सेशन। आज सबसे पहले स्लाइड में मैं आपको अपनी दौरान सेशन की अपडेट दिखा रहा हूँ। मिड डे अपडेट्स मैं उसको कहता हूँ जो सेशन के दौरान हम अपने क्लाइंट्स को, मेंबर्स को वो अपडेट करते हैं। तो 12:06 पे एक ऑडियो दी गई, 2:15 पे एक ऑडियो दी गई। जो 12:06 पे ऑडियो दी गई उसके साथ चार्ट दिखाया गया और जो दी हुई कॉल है उसकी याद दहानी कराई गई और चार्ट पे बताया गया क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद फिर 3:08, 3:11 और 3:29 ये मुस्तकिल जो तब्दीलियाँ और पॉसिबिलिटीज़ डेवलप हो रही थी उसके बारे में बताया गया कि मार्केट करेक्ट कर गई, अब मार्केट ऊपर चली जाएगी और कल के लिए भी माल ख़रीद सकते हो। इस तरह की जो गुजारिशात है वो की गई। अब आ जाएं, आपके सामने चार्ट है आज का रैप अप चार्ट। ये आप देख सकते हैं वही 1,14,104 की अहमियत बयान की गई है। इनफैक्ट आज का जो सेशन था उसमें एक तब्दीली नज़र आई। जो 2 दिन में जो मार्केट ने 3,000 पॉइंट गिरा दिए थे उससे हट के उसने उस प्रेशर को कम करने की कोशिश की है और जो लेवल थे 1,13,713 और 1,14,104, इसकी अहमियत बहुत वाज़ेह होती है। गो के 1,14,104 के ऊपर वो रुक तो नहीं सका, मगर अगर आप चार्ट को कंक्लूड करेंगे तो क्लोजिंग जो है वो उसके पास आई है। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक उसके पास वो स्ट्रगल करता रहा है। तो ओवरऑल 1,14,104 की अहमियत बड़ी वाज़ेह तौर पे हमें इसमें नज़र आती है। बावजूद इसके कि सेलिंग प्रेशर था, तो इसमें जो हमें चीज़ें देखने और समझने को मिली आज के सेशन में, एक तो फ्रेश बाइंग हमें देखने को मिली। और यहाँ पर आप चार्ट पे देखोगे, मैंने आपको ख़ास तौर पे कुछ ब्लू बॉक्सेस बना के ज़्यादा वॉल्यूम जो अचानक आए वो जगह भी दिखाई। तो ये मैं इसको फ्रेश बाइंग से जोड़ रहा हूँ। ये जो मैं आपको ब्लू रेक्टेंगल्स बता रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है। 4.5% वॉल्यूम आज बढ़े हैं कल के मुकाबले में, 37,40,00,000। मगर उसके बावजूद भी वॉल्यूम में कुछ नए वॉल्यूम का अंदाज़ा होता है। और ये सिर्फ ये नहीं कि वॉल्यूम के बाहर देख लिए तो नए वॉल्यूम कह दिया उनको, उसके अलावा भी जो दूसरे ज़ाविये हैं मार्केट को देखने के, जैसे पार्टिसिपेटिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स, और उसके बाद ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम, ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये फील आता है कि मार्केट में कुछ तो फ्रेश बाइंग हुई है, क्योंकि वॉल्यूम अभी भी कम है। और तीसरा अहम पॉइंट ये कि था कि मार्केट ने आज उस 2 सेशन के सेलिंग प्रेशर को कम करने की कोशिश की है। 3,065 पॉइंट गिरे थे, हम सिर्फ 600 पॉइंट ऊपर आए। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसने रिकवरी ले ली है पूरी ना, पूरी क्या, इतनी रिकवरी भी नहीं ली कि बुल्स को एक्टिवेट कर सके। हाँ, उसने जो बियर्स की ताकत थी उसको कम किया है। इसको इस तरह समझें। वॉल्यूम लीडर में मैंने आज टोटल ओवरऑल ऑल इंडेक्स के वॉल्यूम दिखाए हैं, तो उसमें मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे FFL है, CPHL है, ट्रीट है, दीवान फारूक मोटर है, ये 100 इंडेक्स में तो नहीं आते, मगर ये 1 करोड़ क्लब में नज़र आ रहे थे। तो 1 करोड़ क्लब में बहुत सारे स्टॉक्स ने एंट्रीज ली है, ये एक अच्छी बात जो मुझे नज़र आ रही थी। फिर अगर मैं कंपनीज एंड सेक्टर्स के पॉइंट कंट्रीब्यूशन को देखूं तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन जो है, सीमेंट की तो आउट परफॉर्मेंस है, उसके अलावा ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये तमाम मतलब अच्छे खासे स्टॉक थे जो एक्टिवेट होते नजर आए। तो ये एक आज के सेशन के अहम मुशाहिदात थे। अब चलते हैं तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली। देखिए आज का सेशन, आज की जो क्लोजिंग है वो तकरीबन उसके अराउंड है
1,14,104 के अराउंड है, ठीक है ना। बल्कि वो तो एवरेज क्लोजिंग में वो थोड़ा नीचे आ गया, और ना कमोबेश इस पर ये इसके थोड़ा सा ऊपर हुई थी। तो एक तो ये अच्छी बात है, ठीक है जी। अच्छा, मार्केट प्री ओपन में हाइप ज़रूर लेगी, उसकी वजह ये, वैसे तो प्री ओपन में मार्केट आम तौर पे हम देख रहे हैं थोड़ी सी कोशिश करती है ऊपर खुलने की, बावजूद इसके कि मार्केट मंदी में बंद हुई पिछले सेशन में। आज भी मार्केट ऊपर खुली, मगर आज के सेशन की ना कंसिस्टेंसी इस बात पे पॉइंट कर रही है, क्योंकि लास्ट पूरा 1 आवर न सिर्फ कंसिस्टेंसी थी और वॉल्यूम भी था। तो इसलिए कल का आगाज़ मुझे बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, और फिर उसके बाद वो आगाज़ किस तरह सर्वाइव करेगा इस पर भी बात कर लेते हैं। मुझे कल का दिन जो है, जो लास्ट वीक ऑफ द सेशन है, वो अच्छा नज़र आ रहा है। अब की लेवल्स और ट्रिगर्स मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है। नंबर 1, 1,14,104 के ऊपर रहना। नंबर 2, 1,14,490 के ऊपर जब मार्केट ट्रेड करेगी तो एक मोमेंटम बिल्ड करेगी, और वो मोमेंटम टारगेट करेगा 1,15,000 एरिया को, ठीक है जी। फिर जारी बात है, जब हम एक टारगेट को अचीव करते हैं तो वहाँ रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी होती है तो वहाँ से कुछ प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर हो सकती है, मगर उसकी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो या ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हो, वो हम दौरान सेशन डिस्कस करते ही हैं। अगर फिर वो उसको उसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो फिर यकीनन मज़ीद एफर्ट की उम्मीद की जा सकती है। अब इसमें स्टॉप लॉस दिया है 1,13,809, इसको क्रिटिकल सपोर्ट भी करार दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब वैसे अगर मुझसे आप थोड़ा सा मैं इसको और जूम इन करूं तो मैं 1,13,809 से 1,13,647 तक के पूरे एरिया को सपोर्टिंग एरिया समझ रहा हूं कि अगर इसको नहीं तोड़ती, इसके नीचे नहीं ट्रेड करती, तो मार्केट कल दोबारा भी रिकवर कर सकती है। मगर बहरहाल एक बात तो हमने डिस्कस कर ली कि 1,14,104 और फिर 1,14,490, इसके ऊपर बुलिश मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। अब यहाँ हमने ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस की बात की है। लोगों ने कहा था कि समझाने में ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश कीजिए, तो जितना मुझे समझ आ रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेडिंग रिकमेंडेशन में क्या होता है, वही फिर बात आ गई। 1,14,104 के ऊपर लॉन्ग जा सकते हैं, 1,14,490 तोड़ती है, लॉन्ग और बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। स्टॉप लॉस का आगाज़ से 1,13,809 से करें, फिर 1,13,987 पे ले जाएं, फिर 1,14,104 के नीचे ले जाएं। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। इंट्राडे स्ट्रेटजी में एक तो मैंने लॉन्ग की तरीक़ेकार बता दिया, जो ट्रेडिंग रिकमेंडेशन है वो ऑब्वियसली इंट्राडे ही है। अब एक इंट्राडे स्ट्रेटजी में उसको कह रहा हूँ कि आज दौरान सेशन मैंने आप लोगों को 3 बजे बाइंग करानी शुरू की कि बाय करो। मेरे ख्याल में 2:30 बजे से हम, बल्कि 2:30 भी नहीं, 2:12 पे शायद, या 2 बजे कोई हमने आपको सेकंड ऑडियो जो की थी, उसके बाद से हम मार्केट को बहुत प्रिसाइसली देख रहे थे, तो हमें बाइंग नज़र आ रही थी, तो हमने भी आपको भी बाइंग करने को कहा। और उस वक्त जब आप बाइंग कर रहे थे तो मैंने एक बात कही थी कि ये जो बाइंग है, ये कल आपकी प्री ओपन में भी इसके अगर सेल्स टारगेट सेट करें, जो आपको स्क्रिप्ट कॉल मिलती है उसके हिसाब से, तो कल ये ना प्री ओपन में बिक भी जाएंगे, और अगर लेने हैं तो दोबारा मिल भी जाएंगे। ये तो आज की बाइंग की एक स्ट्रेटजी ये है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि री एंट्री भी कर सकते हैं अगर सस्टेनेबिलिटी हमें नज़र आ जाती है तो। और इसमें एक और फ़ायदा जो होता है हमको बेच के दोबारा लेने में, वो रिप्लेसिंग स्टॉक का होता है कि अगर हम देखते हैं कि जैसे मैपल लीफ है, यार इसने परफॉर्म कर लिया है, तो हम कहते हैं चलो अब मैं जो है कुछ और ख़रीद लूँ, मैपल लीफ बेच दिया है मैंने। तो बहरहाल ये थी आज की सूरत हाल। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉल आपको पसंद भी आएगी, समझ भी आएगी। व्यूज़ और शेयरिंग आपकी बहुत कम है, काफ़ी मायूस कुन है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों के कमेंट्स का, आपके कमेंट्स के वहाँ पर भी जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उस पर वीडियो बना के भी दूंगा, जिस तरह आप लोग चाहते हैं। तो कांटेक्ट कीजिए हम लोग हमारी टीम से 034561904443। शुक्रिया।